नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगले 4 मिनट में दुनिया भर की वो 4 लाइंस जिनके अंदर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो 4 लाइंस, वो 4 इंडस्ट्री, वो 4 सिस्टम जिनके अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देने को एक काम मिल जाएगा और उसी के साथ आपको अच्छी कमाई भी होगी। यानी वो काम जो कभी बंद नहीं हो सकते, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली लाइन है मेडिकल लाइन। अगर आप मेडिकल लाइन से नहीं जुड़े हुए तो भी इनडायरेक्टली इस लाइन में जुड़ सकते हैं, इस लाइन में घुस सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप मेडिकल सेक्टर की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इनके शेयर खरीद लीजिए, शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए इन कंपनीज के शेयर, और लंबे टाइम के लिए। वो वाला नहीं कि सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, उसमें बहुत घाटा होता है, वो लॉटरी जैसा सिस्टम है। लेकिन अच्छा सिस्टम बिजनेस का यही है कि आप कोई एक कंपनी पकड़िए, आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसके शेयर भी ठीक रेट में मिल रहे हैं, और वो फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है, वो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कंपनी है, तो उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, ये कभी भी इसकी मांग कम होने वाली नहीं है। इसी के बाद आप लर्निंग सेंटर में भी जा सकते हैं। लर्निंग इंडस्ट्री कह लीजिए या एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, इसके अंदर भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप स्कूल खोल सकते हैं, इतना आपके पास पैसा है तो ठीक है, कॉलेज खोल सकते हैं तो भी ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते और आपके पास कोई गुण है कि आपने एक चीज के, एक सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल की हुई है, तो आप उस सब्जेक्ट को लेकर या फिर उसको लेकर मतलब आप कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। अगर आपको जिम आता है, अगर योगा आता है, ये भी तो लर्निंग में ही आ गया ना, हम किसी को सिखा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिखाने वालों की मांग हमेशा बनी रहेगी और सीखने वाले हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। वो कितना सीखते हैं ये अलग बात है, लेकिन आप कितनी भी पुरानी दुनिया देख लीजिए, महाभारत के काल की देख लीजिए, उस वक्त भी द्रोणाचार्य की जरूरत थी और आज भी द्रोणाचार्य की जरूरत है, क्योंकि अर्जुन, कर्ण और बहुत से लोग जो हैं सीखने को बेताब रहते हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट मजबूत है उसके अंदर आप अच्छे से महारत हासिल कीजिए, उसको लेकर एक कोचिंग सेंटर चलाइए, अपने घर के पास चला लेंगे तो भी बहुत अच्छा चल जाएगा। ट्यूशन का बड़ा अच्छा काम चलता है, 1 घंटे पढ़ाओ, अच्छा मोटा पैसा छापो। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। योगा का कर सकते हैं, आप जिम का कर सकते हैं, आप मेडिटेशन की क्लास दे सकते हैं, आप अच्छे कोच रहे हैं किसी भी चीज़ के तो उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, रेसलिंग के हैं, कुछ भी, तो उस सेक्टर में आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसकी मांग हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों अगला सेक्टर है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होने वाली। दुनिया भर में बीमारियां आ जाए, दुनिया भर में पूरी प्रलय मच जाए, दुनिया भर के अंदर युद्ध छिड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फूड इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली कभी भी। तो फूड के सेक्टर में भी, आप खाने के सेक्टर में काम कर सकते हैं। आपको अगर कुछ अच्छा बनाना आता है तो आप उसको शुरू कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि लॉकडाउन में सब रेस्टोरेंट वगैरह बंद थे, तो आप फूड इंडस्ट्री से अकेला रेस्टोरेंट ही जुड़ा नहीं होता। आप जो है छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। आप जो है किसी भी विशेष प्रकार की चीज़ को बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फलां जगह का लड्डू फेमस है, फलां जगह का चिकन फेमस है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक ही सेक्टर को पकड़ा और उसमें काम किया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अचार का काम करता है और बहुत बड़े एरिया में फेमस है वो, तो आप वो काम भी कर सकते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ों में नई नई चीज़ें ईजाद भी होती रहेंगी और इसकी डिमांड भी बनी रहेगी। और अगला सेक्टर है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दुनिया का एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा बढ़ रहा है और परिवर्तन के साथ बढ़ रहा है। आपने देखा होगा आज के वक्त में, आपने अभी आप वीडियो देखते हुए कुछ खाने का दिल किया, आप जोमेटो निकालेंगे, आप स्विगी निकालेंगे और ऑर्डर कर देंगे कि मुझे 1 किलो मान लीजिए आपको बिस्किट चाहिए, 4 पैकेट बिस्किट चाहिए, या फिर आपको कोई बर्गर चाहिए, या फिर आपको चिकन चाहिए, 1 किलो चिकन भेज दीजिए। तो एक व्यक्ति किसी भी फूड इंडस्ट्री से उठाएगा और उसको लेकर आप तक आएगा, यानी उसने केवल ट्रांसपोर्ट का काम किया, उसने कुछ बनाया नहीं, केवल ट्रांसपोर्ट का काम किया और उसमें उसने कमीशन कमाया। बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रांसपोर्ट में बनी हैं। अमेज़ॉन है, क्या करता है, किसी का अलमारी बनाया हुआ उठाया और किसी को पकड़ा दिया, ट्रांसपोर्ट किया उसने।
किसी की दवाई कहीं से उठाई, किसी को पकड़ा दी। ऐसी ये कई कंपनियां हैं आपकी मेडिकल सेक्टर की भी। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा है। केवल ट्रांसपोर्ट का मतलब बसें चलाने, ट्रक चलाने से नहीं होता, छोटे छोटे बिजनेस में भी ट्रांसपोर्ट काम करता है। आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो आपके एरिया में आसपास घूम के देखिए थोड़ा सा, आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो ना जोमेटो से जुड़े हुए, ना स्विगी से जुड़े हुए, ना उनके एप्लीकेशन, उनके केवल फ़ोन नंबर चलते हैं और उनके पास भी 7, 8, 10 बाइक वाली एक इंडस्ट्री है, जिसके एक व्यक्ति है जिसके पास 10 बाइक हैं, 10 लड़के रखे हुए हैं और वो उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराता है। शहर में, छोटे छोटे शहरों में ये बिजनेस शुरू हो गया है। तो आप ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हुआ, एजुकेशन का सेक्टर हुआ, मेडिकल का सेक्टर हुआ, फूड इंडस्ट्री हुई, लर्निंग में जैसे एजुकेशन में ही आ जाता है सब। तो ये सब ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है और आप अच्छे से इसमें कारोबार कर सकते हैं। बहुत सी लाइन इसमें से निकलती है। कौन से सेक्टर में करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। किसी लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी बात को तवज्जो देते हुए उस विशेष लाइन के बारे में, प्रॉफिट और लॉस कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।